हेलो दोस्तों अगर आप मैट्रिक का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो अब तो उसका डेट भी निकल चुका है कि आप लोग का एग्जाम 14 तारीख से होगा मैट्रिक वालों का। तो अभी का जो आपका समय है दिसंबर, उसमें आप एक नंबर वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैसे टॉप 10 एक नंबर वाला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमने रिसर्च करके आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भले ही ये क्वेश्चन ना आए लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो कोई भी एक नंबर वाला क्वेश्चन जब हम मैथ में बनाएंगे तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे उसका टेक्निक हम पहले समझ लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ पाइएगा तो 100% हम कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि यहां पर दिया हुआ है कुछ अंक 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान निकालना है। इसका 4 ऑप्शन है हमारे पास, 6, 4, 8 और 7। दोस्तों सबसे पहले कोई भी चर मान हमारा दिया हुआ रहता है और उसका माध्य निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ देंगे, मतलब कि अपने दिमाग में ही बनाना है। सभी को जोड़िए, 4, 5, 9, 9, 18, 18, 11, 29, 29 और प्लस x। हमारे पास है ऊपर में 29 प्लस x और कुल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या। कुल हमारा 5 संख्या है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बना देते हैं। हमारा या 29 प्लस x और कुल संख्या 5 है तो 5 से भाग लगेगा। माध्य कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7 पचे 35, यानी कि यहां पर आ गया आपका गुना हो जाएगा बाई क्रॉस गुना, 7 पचे 35, यानी 29 में से 35 घटाइएगा तो x बराबर हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये आपका इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है 6। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 3 अल्फा, ये 3 और अल्फा है, बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों देखिए, जहां पहले हमको थीटा साइन अल्फा का मान निकालना है, यानी कि अल्फा का मान पहले निकालिए। तो 3 से 90 डिग्री काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 30 बार में, यानी अल्फा के जगह 30 भरना है हमको, साइन के जगह 30, यानी साइन अल्फा के जगह 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं, टिक लगा दीजिए, 1/2 हो गया। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? यहां पर आपको समझने वाला चीज है। हम क्यों ये चीज बता रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, काहे कि जल्दी जल्दी जब आप बनाने लगते हैं कोई भी क्वेश्चन को, और कोई भी अन्य यूट्यूब चैनल या कहीं और भी आप जब देखिएगा तो बहुत सारे टीचर लोग बहुत जल्दी बनाते हैं जिससे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। इसमें कई तरह का क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर से ही पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? सो देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, यह पूछा जाएगा। इस तरीका से भी कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो 3-4 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है कि हमको अपरिमेय संख्या खोजना है। दोस्तों जो संख्या बटा में लिखा जाए, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। और जो रूट में रहता है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कुछ ऐसे भी संख्याएं हैं, जैसे कि हम √16 लिखते हैं तो इसको अपरिमेय नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मान निकल सकता है 4, लेकिन 7 का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आएगा तो वो अलग हो जाएगा। तो ये आपका √7 हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, आपका कुछ चर मान दिया हुआ है 9, 3, 4, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9। इसका बहुलक निकालना है। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो बार बार रिपीट करते हुए आ रहा है। तो चलिए बार बार कौन रिपीट हो रहा है? यहाँ पर देखिए, 3 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 2 ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो हमको 9, 9, 9, 9, ये ज्यादा बार आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक के तरह है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर देगा। 19 और 25 का समांतर माध्य है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सेट कर सकता है आपको बता देते। यहां पर से और हटा देगा, बीच में कॉमा लगा देगा, समांतर भी हटा देगा, सीधे बोलेगा का माध्य है। तो दिक्कत यहां पर यह हो जाता है
तो अगर समांतर दिया है फिर भी वैसा ही बनेगा, और यहाँ पर और दिया है फिर भी ऐसे ही बनेगा। समझ गए? तो इसका माध्य का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याओं को जोड़ देना है और कै ठो संख्या है उससे भाग लगाना है। तो इन दो कै ठो संख्या है, दो संख्या, यानी नीचे बटा में आपका 2 लिखाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 और 19 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 44 होगा, बटा कीजिए 22 आएगा आंसर। 22 में हम टिक लगा देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया 5 नंबर। अब छठा नंबर देखते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। दोस्तों ये चीज फार्मूला का है, हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें कि पूरे चैप्टर बाय चैप्टर का फार्मूला होगा। तो इसका जो होगा y बराबर 0, इसका आंसर याद रखिएगा, y बराबर 0 आएगा। आगे है सेक स्क्वायर 10 और माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान क्या होगा। हम सबसे सिंपल ट्रिक आपको बता देते हैं। यहां इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए साइन और कॉस में और अलग अलग करके मान ज्ञात करने का क्वेश्चन दे रहा है, तो आपका जो भी थीटा के जगह जो मान है, याद रखिएगा थीटा के जगह पर जो मान है अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका मान 1 होगा। जैसे 10 और 80 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे बटा में रहे तब, चाहे जोड़ में रहे तब, चाहे घटाव में रहे तब। अधिकतर ऐसा क्वेश्चन होता है उसका 1 ही आता है और 1 ही आएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये दोनों थीटा को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आया यानी इसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप 1 में मारिएगा आंख मूंद करके। आगे का क्वेश्चन है आपका, बिंदु 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी का मतलब होता है कि आपको एक जो फॉर्मूला है आपका समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा। समांतर श्रेणी के आगे वाला जो चैप्टर है जिसमें दूरी सूत्र दिया हुआ है वह दूरी सूत्र का है ये। तो दूरी सूत्र का किस तरह से बनता है, इस तरह का जो 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा उसका अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम एक ट्रिक बताते हैं कैसे आप कीजिएगा। फर्स्ट वाला का फर्स्ट और सेकंड वाला का फर्स्ट दोनों को घटा के स्क्वायर कर दीजिए, और सेकंड वाला का सेकंड, फर्स्ट वाला का भी सेकंड और सेकंड वाला का भी सेकंड, दोनों को घटा करके स्क्वायर कर दीजिए। और उसके बाद देखिए कैसे निकलता है। तो 9 में से 15 ठो घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर किए तो आ गया आपका 36। अब इसको 3 और 11, 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर किए 64, और दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 64 और 36 कितना आ गया, 100 आ गया। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप दूर बिंदु का बीच की दूरी से सूत्र भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये नहीं दिया हुआ रहता और सीधे रहता कि इसका मान ज्ञात करना, बिंदु इतना का मान ज्ञात करना है, तो सीधे दोनों का स्क्वायर करके रूट कर सकते थे आप। 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 9 81, 3 3 9, और दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 90, 90 का रूट निकाल दीजिए, बस आपका बन गया हिसाब। तो इस तरह से आपको 9 क्वेश्चन ये और एक और इसी में बता दिए 10 क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित है कि ये क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आपको और कोई विषय में दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।